हेलो दोस्तों, तो देखिए टाइप 1 पढ़ लिए, टाइप 2 और टाइप 3, टाइप 4 और आज पढ़ते हैं टाइप 5 की तरफ। देखिए टाइप 5 क्या है। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था। यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा है, सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा है और उसका सिर, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था। यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। यानी उसका पैर जो है ऊपर है और सिर नीचे है, तो पूछ रहा है उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो जब भी कोई व्यक्ति योगा करता है, जैसे देखो ये कोई व्यक्ति है योगा कर रहा है, ये कोई व्यक्ति है, इसका हाथ है, इधर भी हाथ है, इधर भी हाथ है, ठीक। ये राइट हाथ है और ये लेफ्ट है। जब ये योगा करेगा तो इस तरह से बनेगा, इस तरह से। तो इस तरह से बनेगा तो इसका फेस जो है, फेस पे सिर्फ इफेक्ट पड़ेगा, ना कि इसके हाथ पे। हाथ जिधर था उधर ही रहेगा, इसके फेस पे जो है होगा वो चेंजेज होगा। तो अगर कोई व्यक्ति योगा कर रहा है, जैसे व्यक्ति योगा कर रहा है, इसका राइट हाथ इस तरफ है और लेफ्ट इस तरफ है। जब योगा करेगा तो इस तरह से योगा करेगा, तो योगा करेगा तो इसका हाथ पर मतलब कोई भी पराठी नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हाथ पे। जिस तरह हाथ था उसी तरह उसी डायरेक्शन में रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इसका फेस की डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक। तो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा है, तो योगा इस तरह से करेगा, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर। सिर नीचे यानी सिर ये है और पैर ऊपर, यानी इस तरह से आदमी जो है योगा कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यानी कि जब क्या बोल रहा है, सिर ऊपर और इसका मुख पश्चिम की ओर हो तब उसका बायां हाथ, यानी जो इसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। सबसे पहले देखेंगे कि इसका मुख किस दिशा में, सबसे पहले देखेंगे इसका मुंह किस दिशा में है। तो इसका मुंह जो है पश्चिम की ओर है, यानी वेस्ट की तरफ है। फेस जो है वेस्ट की तरफ, ठीक। तो पूछ रहा है बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड। अगर व्यक्ति सीधा खड़ा होता तो वेस्ट का जो होगा लेफ्ट हैंड, वेस्ट का लेफ्ट हैंड लेते अगर व्यक्ति सीधा खड़ा था तो। लेकिन इसमें कह रहा है कि व्यक्ति जो है उल्टा योगा कर रहा है, सर नीचे और पैर ऊपर करके योगा कर रहा है। तो इसका अगर फेस वेस्ट डायरेक्शन में है, तो अगर सर नीचा करेगा, सर नीचे, तो इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, उल्टा। यानी वेस्ट का उल्टा क्या हो जाता है, वेस्ट का उल्टा ईस्ट, यानी इसको हमको नहीं लेना, इसका उल्टा लेना है ईस्ट, ठीक। नहीं समझे। अगर व्यक्ति का फेस वेस्ट डायरेक्शन में है और व्यक्ति उल्टा योगा कर रहा है, यानी सर नीचे करके, तो उसका फेस जो है वेस्ट की तरफ है, तो वेस्ट नहीं लेना है, क्योंकि वेस्ट तब लेते जब वो सीधा खड़ा था तब। लेकिन अगर उल्टा खड़ा है तो इसको ईस्ट में लेंगे, यानी इसका उल्टा लेंगे, फेस का उल्टा लेंगे, वेस्ट का उल्टा ईस्ट। और ईस्ट का लेफ्ट हैंड, तो ईस्ट का लेफ्ट मतलब क्या, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और राइट मतलब राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये हम शुरू में ही पढ़े थे कि राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज और लेफ्ट मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट हैंड पूछ रहा है, इसका लेफ्ट हैंड। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ईस्ट का लेफ्ट हैंड नॉर्थ की तरफ होगा, उसका जो है हाथ नॉर्थ की तरफ होगा, बायां हाथ नॉर्थ की तरफ होगा। नहीं समझे। देखिए अगर व्यक्ति योगा कर रहा है, अगर उसका सर नीचे की तरफ है, और यहाँ पे दिया है फेस उसका वेस्ट की तरफ है। अगर व्यक्ति सीधा खड़ा होता तो फेस वेस्ट की तरफ लेते, लेकिन उल्टा खड़ा है तो ईस्ट की तरफ लेंगे।
और ईस्ट का लेफ्ट हैंड, यानी लेफ्ट मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ईस्ट का लेफ्ट हैंड नॉर्थ हो जाएगा। इतना तो सिंपल सा था। ठीक, इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। फेस अगर वेस्ट में है तो इसका उल्टा लेना है, क्योंकि व्यक्ति का सर जो है नीचे है, और लेफ्ट हैंड नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अब इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में, इस क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में। यदि व्यक्ति का फेस, यदि मुख जो है साउथ की तरफ है, व्यक्ति का जो मुंह है वो साउथ की तरफ है, तो राइट हैंड किस तरफ होगा? यानी व्यक्ति उल्टा योगा कर रहा है, सर नीचे, सर जो है इसका सर नीचे है, सर नीचे करके योगा कर रहा है। तो पूछा है कि अगर व्यक्ति की मुख जो है वो साउथ की तरफ है तो उसका राइट हैंड किस तरफ होगा? यानी कि पूछा है व्यक्ति उल्टा की तरफ योगा कर रहा है और उसका मुंह जो है साउथ की तरफ है, तो राइट हैंड किस तरफ होगा? तो देखो, सबसे पहले फेस जो है, फेस यानी मुंह साउथ की तरफ है। अगर व्यक्ति सीधा खड़ा होता, अगर सीधा खड़ा होता तो उसका सीधा खड़ा होता तो साउथ ही लेते, लेकिन व्यक्ति का मुंह जो है नीचे है और पैर ऊपर है, तो इसका उल्टा लेना है, साउथ नहीं, यानी कि साउथ का उल्टा। साउथ का उल्टा क्या होता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। साउथ का उल्टा यानी नॉर्थ, इसका नॉर्थ लेना है। ठीक, अब नॉर्थ का राइट हैंड, नॉर्थ का राइट हैंड क्या होता है? नॉर्थ का राइट हैंड यानी ईस्ट। राइट हैंड मतलब क्या? राइट मतलब क्या? राइट मतलब 90 डिग्री का लोग भाई, यानी ईस्ट, ईस्ट की तरफ होगा। इसका दायां हाथ जो होगा पूरब की तरफ होगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखो, अगर व्यक्ति का मुंह साउथ ईस्ट की तरफ है और व्यक्ति उल्टा योगा कर रहा है, तो राइट हैंड किस तरफ होगा? यानी दायां हाथ किस तरफ होगा? तो व्यक्ति जो है फेस यानी चेहरा साउथ ईस्ट की तरफ है, साउथ ईस्ट की तरफ है। ठीक, तो इसका उल्टा लेना है, यानी नॉर्थ वेस्ट। ठीक, इसका उल्टा लेना, ये नहीं। अगर व्यक्ति सीधा खड़ा होता तब हम ये देते, लेकिन अगर व्यक्ति उल्टा खड़ा है तो इसका उल्टा लेना है। ठीक, तो साउथ ईस्ट का उल्टा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो इसका जब फेस जब नॉर्थ ईस्ट में है तो नॉर्थ ईस्ट का राइट हैंड कितना हल्का है? नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ वेस्ट का राइट हैंड, तो नॉर्थ वेस्ट का राइट हैंड इस तरफ हो जाएगा, यानी ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ठीक, क्लियर है ये क्वेश्चन? सबसे पहले हम देखें टाइप 5 में व्यक्ति जो है सर नीचे करके योगा कर रहा है। टाइप 5 में क्या है? व्यक्ति सर नीचे करके योगा करता है और पूछता है कि उसका हाथ बायां हाथ या दायां हाथ किस दिशा में है। तो व्यक्ति जब उल्टा करता है तो उसका जो चेहरा है, जिस भी डायरेक्शन में उसका चेहरा है, तो उसका उल्टा लेना है, क्योंकि व्यक्ति उल्टा सर नीचे करके खड़ा है, तो उसका उल्टा लेना है और उसका राइट हैंड कर देना है। राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक, क्लियर है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप 6 की तरफ। ठीक, देखो टाइप 6 क्या है? टाइप 6 जो है डायरेक्शन चेंज, यानी इसका डायरेक्शन चेंज के बेसिस से क्वेश्चन है। डायरेक्शन चेंज यानी दिशा परिवर्तन। तो इस मतलब टाइप 6 में जो क्वेश्चन की बात करेंगे वो इस तरह की क्वेश्चन होगा टाइप 6 में, यानी नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट, अगर नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कहें, साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहें, नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट एंड सो ऑन, यानी इसी प्रकार आप बढ़ते रहे, तब वेस्ट को क्या कहें? ये तो और सिंपल है। देखो, सबसे पहले हम डायरेक्शन बना लेंगे। डायरेक्शन, हमारा डायरेक्शन जो होता है ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये हमारा डायरेक्शंस होता है। ठीक, इसको ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है, इसको बार बार नहीं लिखना है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कहें, ठीक, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कहें, वेस्ट, ठीक, नॉर्थ ईस्ट ये है, अगर इसको वेस्ट करें, ठीक, और साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहें,
साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहें और नॉर्थ को साउथ ईस्ट कहें, नॉर्थ को साउथ ईस्ट कहें, तब वेस्ट को क्या कहेंगे? तो इस क्वेश्चन में देखना है हमको, सबसे पहले देखना है कि नॉर्थ को वेस्ट करने के लिए क्या कर रहा है, क्या करना पड़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट करने के लिए, नॉर्थ ईस्ट ये है, इसको जब वेस्ट करेंगे, वेस्ट, ठीक, तो हमको एंटी क्लॉकवाइज हमको घूमना पड़ा, एंटी क्लॉकवाइज हमको घूमना पड़ा। और कितना घूमना पड़ा? तो ये 90 डिग्री और ये 45 डिग्री, यानी 135 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री हमको घूमना पड़ा। तो नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट करने के लिए हमको देखना है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, बस खत्म। नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ा? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो हमको वेस्ट का 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कर देना, वेस्ट का 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी वेस्ट हमारा ये होता है वेस्ट, इसका 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कौन है वेस्ट कहाँ है जी? वेस्ट, इसका 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये साउथ ईस्ट, ठीक। अब यहाँ पे सवाल बनेगा कि साउथ ईस्ट इसको काहे नहीं किए? तो इतना करने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ इतना ही करना है, यहाँ पे देखना है और उसके बाद कर देना है। इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे? इतना सिर्फ यहाँ देखना है, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट करेंगे और देखना है कि कितना डिग्री मतलब कि घुमा है, और जितना भी घुमा है वहां इसको कर देना है, बस आंसर आ जाएगा, ठीक। तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जब घुमा नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ा? नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट करने के लिए हमको कितना क्या करना पड़ा? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जब किए तो वेस्ट का 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, वेस्ट का 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज साउथ ईस्ट, ठीक। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, ठीक। देखो, नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ किए, ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट किए, तो नॉर्थ वेस्ट को क्या करेंगे? अगर नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ करें, ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट करें, तो नॉर्थ ईस्ट को क्या कहेंगे? इसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो देखो, नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ करने के लिए क्या करना पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जो है घूमना पड़ रहा है कितना? 45 डिग्री, ठीक। नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ करने के लिए, नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री जब घूमे, तो नॉर्थ वेस्ट को भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा, यानी नॉर्थ वेस्ट को एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री यानी वेस्ट, ठीक। सबसे पहले हमको देखना है कि इसको कितना डिग्री रोटेट किए, जितना रोटेट करेंगे उतना ही इसको कर देंगे, उसके बाद आ जाएगा आंसर, सिंपल सा तो है। नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट करने के लिए 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तो वेस्ट को भी 135 डिग्री घुमा देना है, वो साउथ ईस्ट करना है, इतना जरूरत नहीं करना है इस सबको, सिर्फ इसको देखना है और उसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, अगर नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ करें और ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट करें, तो नॉर्थ ईस्ट को क्या करेंगे, ठीक। देखो ध्यान से, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दोगे तो क्वेश्चन को समझ जाओगे। अगर नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ और ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट को क्या करेंगे? अगर नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हमको ये देखना है कि नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ करने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ करने के लिए, नॉर्थ ईस्ट ये है, नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ, ये क्वेश्चन लगता है सेम है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक। इस क्वेश्चन को देखते हैं, यदि साउथ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट करें, साउथ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट करें और साउथ वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट करें, तो ईस्ट को क्या करें? देखो, सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमको देखो
साउथ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? सबसे पहले हमको देखना साउथ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट करने के लिए हमको अपोजिट करना पड़ रहा है। अपोजिट यानी एक बात हम कह सकते हैं, अपोजिट करना पड़ रहा है या इसको घूमना पड़ रहा है। इधर से अगर घूमेगा और इधर से अगर घूमेगा तो राइट घूमना पड़ेगा, और इधर से घूमना पड़ेगा तो लेफ्ट घूमना पड़ेगा। तो उतना क्यों करेंगे, उतना बड़ा बड़ा? हम तो सीधा दिख रहा है कि साउथ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट करने के लिए हमको अपोजिट करना पड़ रहा है, यानी अपोजिट मतलब उल्टा करना पड़ रहा है। साउथ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट करने के लिए हमको उल्टा करना पड़ रहा है। तो इसको ईस्ट को क्या करेंगे, यानी ईस्ट का उल्टा कर देना, हमको ईस्ट का उल्टा वेस्ट कर देना, सिंपल सी। सबसे पहले देखना साउथ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट करें, और साउथ वेस्ट को नॉर्थ के बीच में जितना भी सारा पॉइंट क्यों ना आ जाए उसको हमको नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर देखेंगे, और ऊपर देखने के बाद फिर नीचे जो होगा उसका देखना है। यानी साउथ ईस्ट का देखना है कि नॉर्थ वेस्ट करने के लिए क्या करना है, अपोजिट करना है, उल्टा करना पड़ रहा है, तो ईस्ट का भी उल्टा करना पड़ेगा, यानी ईस्ट का उल्टा वेस्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है बाबू, अगर ध्यान से देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। यानी कि हम डिस्टेंस, डायरेक्शन और डिस्टेंस में टाइप 1 पढ़ लिए हैं, टाइप 2 भी पढ़ लिए हैं, और टाइप 3 भी पढ़ लिए, टाइप 4 पढ़ लिए, टाइप 5 पढ़ लिए, टाइप 6 पढ़ लिए। ठीक, यहां तक क्लियर होगा। अगर सारी टाइप की बात करें तो बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन सब में था, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत थी। तो इतना हम पढ़ चुके हैं, और लास्ट टाइप बचा है टाइप 7, और इसके बाद डायरेक्शन और डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो डायरेक्शन और डिस्टेंस जब खत्म हो जाएगा तो इसको जो पहले से जो क्वेश्चन कराए हैं उसको ध्यान से सुनना है, मतलब ध्यान से उसको करना है, और ध्यान से करने के बाद बुक को सोल्व करना है। अगर टाइप 7 करा देंगे उसके बाद आपको किताब से सोल्व करना है। ठीक, तो अब बढ़ते हैं टाइप, देखो टाइप 7 का क्वेश्चन। टाइप 7 यानी शेडो, परछाई की बात होगा। अगर जब भी परछाई की बात होगा तो सन का जो पोजीशन होगा या तो ईस्ट होगा या तो वेस्ट होगा, यानी ईस्ट या वेस्ट, यानी पूरब या पश्चिम, ना कि दोपहर की बात कभी नहीं होगा। अगर परछाई की बात होगा तो सन का जो पोजीशन होगा वो पूरब या तो पूरब होगा या तो पश्चिम होगा, कभी भी दोपहर का बात क्वेश्चन में नहीं करेगा। तो एक सुबह 2 दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो तो कविता का मुख की दिशा में। देखो ये क्वेश्चन जो है, एक सुबह 2 दोस्त कविता और रीता मतलब की बात कर रहा है। एक सुबह में कविता और रीता बात कर रहा है, तो सिंपल सा बात है, जब भी बात करेगा 2 व्यक्ति तो उसका मुंह जो होगा एक का विपरीत होगा, यानी एक का मुंह इस तरफ है तो उसका जो मुंह होगा इस तरफ होगा, ना कि उसका पीछे कैसे बात करेगा। जब भी कोई व्यक्ति बात करता है तो उसका मुंह जो होता है आपस में सामना होता है। ठीक, तो अगर व्यक्ति सुबह बात कर रहा है तो ये तो क्लियर है कि अगर सुबह बात कर रहा है तो सन जो है मॉर्निंग का केस, यानी जब सुबह की बात कर रहा है और रीता एक दूसरे से बात कर रही है तो किस दिशा में होगा, मतलब किस दिशा में बात कर रहा होगा। यानी जब मॉर्निंग का केस है तो सन तो इधर होगा, ईस्ट की तरफ होगा। अगर सूर्य मॉर्निंग में है तो इसका परछाई किस तरफ बनेगा? सिंपल सा बात है, जिस तरफ सूर्य होता है उसका अपोजिट में परछाई बनता है। तो इसका जब सूर्य मॉर्निंग में है, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य भगवान है, और जब सूर्य इस तरफ है तो हंस रहे हैं, ये देखो हंस रहे हैं सूर्य। प्रणाम। जब सूर्य मॉर्निंग में है तो इसका परछाई इस तरफ बनेगा, इस तरफ। ठीक, अब यहां दिया है कि रीता के ठीक बाईं ओर हो, कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो। तो अगर रीता के बाईं ओर यानी लेफ्ट की तरफ बोल रहा है तो यानी रीता के बाईं ओर, तो रीता यही हो जाएगा क्योंकि इसका बाईं ओर परछाई बन रहा है, और कविता यही हो जाएगा। ठीक, अगर सूर्य मॉर्निंग में है तो इसका परछाई इस तरफ बनेगा, और क्वेश्चन में कह रहा है कि कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर है,
कविता की परछाई जो है वो रीता के बाईं ओर है, बाईं यानी इधर, इसी का बाईं यानी रीता के बाईं, यानी रीता यही हो गया, तो इसका परछाई जो है इधर, तो कविता इधर हो गया। अब पूछ रहा है कि बाईं ओर हो तो कविता का मुख किस दिशा में, यानी जब ये रीता हो गया, कविता हो गया, तो इसका मुख दक्षिण की ओर हो, साउथ की ओर। ये हो गया हमारा आंसर, हो गया ये हमारा। जब भी सूर्य मॉर्निंग का केस हो तो सूर्य को सुबह बनाएंगे, मॉर्निंग ईस्ट की तरफ बनाएंगे, और इसका परछाई इधर बनेगा पश्चिम की तरफ। और जब क्वेश्चन में कह रहा है कि कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं है, यानी कविता की परछाई अगर हम इसको रीता लेंगे तो इसका परछाई बाईं ओर नहीं है, अगर इसको रीता लेते तो इसका परछाई बाईं ओर है, यानी यही हमारा रीता हो गया। और जब ये रीता हो गया तो ये आपस में जब बात कर रहा है तो ये कविता हो गया। तो पूछ रहा है कविता की मुंह की दिशा में, तो ये कविता के मुंह साउथ दिशा में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा होगा डिटेल मेथड, डिटेल मेथड। अब इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, इतना ज्यादा एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा डिटेल मेथड हो गया, ठीक, समझ गए। अब इसको देखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सबसे छोटा में देखते हैं। देखो कैसे, हमको सबसे पहले सन का जो पोजीशन है उसको देखना है, उसके बाद लेफ्ट या राइट लेना है, उसके बाद चेहरा, फेस, ठीक। अब सन का पोजीशन कैसे लेंगे, यानी जब सन यानी सूरज, तो देखो यहां दिया रहेगा, अगर सुबह का केस है सुबह तो ईस्ट लेंगे, अगर मॉर्निंग का केस है तो ईस्ट लेंगे, अगर इवनिंग का केस होता तो वेस्ट लेते। तो अगर सूरज ईस्ट की तरफ है तो इसका लेफ्ट या राइट, ये कैसे जानेंगे कि लेफ्ट ले या राइट ले, तो यहां दिया हुआ है रीता के ठीक बाईं ओर है, यानी बाईं लेफ्ट है, ठीक, रीता का ठीक बाईं ओर है। किसका बाईं ओर, रीता का। तो जो भी ये होगा यानी ईस्ट का जो लेफ्ट होगा वो रीता के होगा, रीता। तो ईस्ट हमारा ये हो जाता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ईस्ट का लेफ्ट, इसका लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ईस्ट का वेस्ट हो जाए, ईस्ट का लेफ्ट हो जाएगा नॉर्थ। तो नॉर्थ जो है दिया हुआ है रीता के ठीक बाईं, यानी रीता का जो चेहरा है नॉर्थ की तरफ है। तो कविता और जब रीता बात कर रहा है तो उसका चेहरा आपस में आमने सामने होगा, तो रीता का जब नॉर्थ में है तो कविता का क्या हो जाएगा, कविता का जो हो जाएगा साउथ में हो जाएगा। यानी हमारा हम कह सकते हैं कि इसमें भी हमारा जो आंसर आया साउथ में आया और डिटेल मेथड में भी साउथ है। सब देखो, सबसे पहले हमको सन देखना है, यानी सूरज लेफ्ट है या राइट, उसके बाद चेहरा देखना है। यानी सूरज किस दिशा में, अगर सुबह का केस है तो ईस्ट में होगा, ठीक, सुबह, ध्यान से सुनना, सुबह का केस है तो ईस्ट में, और लेफ्ट या राइट ले, कैसे जानेंगे लेफ्ट या राइट, तो यहाँ दिया रहेगा, जिसका भी दिया रहेगा लेफ्ट या राइट, यहाँ बायां है यानी लेफ्ट है, तो ईस्ट का लेफ्ट ले लेना है नॉर्थ, और नॉर्थ जब ले लिए ईस्ट का लेफ्ट तो ये रीता के बाईं ओर है, तो रीता के जब बाईं ओर है नॉर्थ, यानी रीता का मुंह जो है नॉर्थ की तरफ है, तो कविता का साउथ की तरफ हो जाएगा। इतना आसान है, ध्यान से सुनो और इस क्वेश्चन को करो। अब देखो इस क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। देखो 2 नंबर क्वेश्चन देखो, इसी के बेसिस पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको ध्यान से सुनना, लास्ट क्वेश्चन है ये। एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहले देखना है सन का पोजीशन क्या है, सन यानी सूरज, इसका लेफ्ट या राइट लेना है, उसके बाद जो भी चेहरा होगा वो हमारा आंसर होगा। एक सुबह 2 दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे, यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक बाईं ओर हो तब सुमित का मुख किस दिशा में होगा। तो इस देखो कितना तो हल्का है बाबू, एक सुबह कर रहा है, यानी सुबह। जब भी देखो अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे ये व्यक्ति है, ठीक, इधर खड़ा है, ये व्यक्ति जो है इधर खड़ा है, ठीक, और एक व्यक्ति इधर खड़ा है, जब आपस में बात करेगा तो आमने उसका जो चेहरा होगा, जब 2 व्यक्ति, एगो ई है और एगो ई है, जब भी ये बात करेगा आपस में तो देखो तुम चेहरा अगर दोनों का सामने रहेगा कि नहीं, जब भी दोनों बात करेगा तो इसका चेहरा आमने सामने होगा तभी नहीं बात करेगा, यानी कि एगो इस तरफ मुंह रखेगा और एगो इस तरफ रखेगा मुंह, तो कैसे आपस में बात करेगा। तो जब भी बात करेगा तो उसका मुंह जो होगा आपस में एक दूसरे के सामना सामने होगा, ठीक। तो सब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सन का पोजीशन लेना है, लेफ्ट या राइट। तो सन क्या लेना है, सन यानी सूरज को क्या लेना है, तो यहाँ दिया हुआ सुबह। अगर इवनिंग रहता तो हम इवनिंग लेते यानी वेस्ट लेते,
सुबह जब है तो ईस्ट लेंगे, सूरज किधर है, ईस्ट की तरफ है, सुबह का केस है तो ईस्ट की तरफ सूरज होगा। ये तो सिंपल है, बच्चा भी जानता है कि जब सूरज मतलब कि सुबह है तो पूरब से होगा, तो ईस्ट की तरफ लेना है, सन को ईस्ट की तरफ लेना है। अब लेफ्ट या राइट की बात आया तो लेफ्ट या राइट किसका लेना है, तो यहां दिया होगा सुमित की परछाई मोहित के ठीक बाईं ओर हो, मोहित के ठीक बाईं ओर हो, बाईं ओर हो, यानी लेफ्ट बोल, लेफ्ट की बात कर रहा है, लेफ्ट यानी ईस्ट का लेफ्ट, ईस्ट का लेफ्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट का लेफ्ट यानी नॉर्थ, ठीक। ईस्ट का जो लेफ्ट है नॉर्थ होगा, तो जब नॉर्थ हो गया ईस्ट का लेफ्ट, तो नॉर्थ किसका नॉर्थ है, तो मोहित के ठीक बाएं यानी मोहित का नॉर्थ, मोहित का नॉर्थ। जब मोहित का मुंह जो है नॉर्थ की तरफ है, तो सुमित का क्या हो जाएगा, सुमित का, इसका सिंपल सा बात है, जब इसका मुंह नॉर्थ की तरफ है तो इसका साउथ की तरफ हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले सन को देखना है कि ईस्ट की तरफ है या वेस्ट, तो यहां दिया है कि सन जो है पूरब की ओर है, तो जब सन पूरब की ओर है तो हमको ईस्ट लेना है, ठीक, यानी पूरब लेना है। और लेफ्ट और राइट की बात करें तो लेफ्ट और राइट क्या लेना है, देखो लेफ्ट राइट क्या लेना है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट क्या लेना है, तो यहां दिया हुआ है मोहित के ठीक बाईं ओर है, यानी मोहित के ठीक बाईं ओर है, तो बाईं मानी लेफ्ट हो गया। यहां दिया रहेगा कि किसका बायां किसका दायां, तो लेफ्ट ले लिए। अब बात आई कि ईस्ट का लेफ्ट, तो ईस्ट का लेफ्ट ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ, तो नॉर्थ जब ईस्ट का लेफ्ट हो गया, तो जब मोहित का लेफ्ट, मोहित का मुंह नॉर्थ की तरफ है, तो जब दोनों आपस में बात कर रहा है तो उसका मुंह जो होगा आमने सामने होगा, तो जब इसका मुंह नॉर्थ की तरफ है तो इसका साउथ की तरफ होगा, ठीक। यहां तक क्लियर होगा। अब हम डायरेक्शन और डिस्टेंस में हम पूरा पढ़ चुके हैं, यानी टाइप 7 तक पढ़ चुके हैं, ठीक। यानी आज हमारा डायरेक्शन और डिस्टेंस खत्म होता है, और आज दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।